नमस्कार। आज हम दुनिया के चार्ट पर क्या हो रहा है, दुनिया के शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, गोल्ड के अंदर क्या हो रहा है, सिल्वर के अंदर क्या हो रहा है, हम चार्ट पर सीधे देखने की कोशिश करेंगे और फिर हमारा भारतीय मार्केट देखेंगे कि भारतीय मार्केट में क्या होने की संभावना दिखाई दे रही है। क्या हमारा टारगेट जो निफ्टी में एक साल से मैं बोलता आ रहा हूँ कि 35,000 जाने वाली है, 35,000 जाने वाली है, क्या वो टारगेट अजीब हो सकता है। चार्ट पर चलने से पहले मेरा एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया जा रहा है। किसी प्रकार की बाय सेल, स्टॉक रखना, स्टॉक बेचना, किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं देता है। कोई भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अपने सलाहकार की सलाह अवश्य लें। चलो हम चलते हैं पहले चार्ट पर दुनिया में क्या हो रहा है। बॉन्ड डील देखते हैं, यानी ब्याज दर। तो ब्याज दर 4.95 के आसपास खड़ी है डेली पर देखें तो, और ये बॉन्ड डील 8 तक आ सकती है। अब अमेरिका का डाउ जोन देखिए, अमेरिका का डाउ जोन एकदम पर हाई पर खड़ा है, बहुत लंबे से हाई के ऊपर खड़ा है। देखो ये इस जगह पे खड़ा है और बिल्कुल भी कोई भी करेक्शन नहीं दिख रही है डाउ जोन के अंदर। अमेरिका का नेक्स्ट डे भी एकदम हाई के ऊपर खड़ा है, किसी प्रकार की कोई करेक्शन बिल्कुल भी नहीं है और एकदम सीधी लाइन में ऊपर मार्केट आया है। अब अमेरिका का 500 भी एकदम ऊपर खड़ा है। अब देखिए दुनिया के अंदर यह है कॉस्को का मार्केट, देखो कितनी तेजी आई है इस, यानी जून के बाद में इसके अंदर इतनी बड़ी तेजी, तो दुनिया के अंदर तो बहुत तेजी है। देखो ये कितनी तेजी आई है इसमें, ये देखने को मिलती है। तो क्या हमारी निफ्टी 50 नहीं जाने वाली ऊपर। हम ताइवान को अगर देखें तो ताइवान के अंदर भी बहुत खतरनाक तेजी बनी हुई है। देखो इस जगह से 7 महीने से चली है, तो ये इतनी तेजी अचानक सीधी स्टेप में ऊपर आई है ताइवान के अंदर। ब्राज़ील अगर देखें तो ब्राज़ील के अंदर भी टॉप पर खड़ा है, हाई के ऊपर खड़ा है मार्केट बिल्कुल। हांगकांग, चाइना का मार्केट भी अब बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। जापान ने तो भाई साहब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। देखो कितनी लंबी तेजी आई है इसके अंदर, कितनी तेजी दिखाई दे रही है इस मार्केट के अंदर। ये चार्ट के अंदर एकदम हाई के ऊपर खड़ा है। जापान पिछले कई सालों से खड़ा था, देखो ये बहुत लंबे समय से मार्केट खड़ा हुआ था और जापान अब निकला है। तो जापान के मार्केट के अंदर बहुत लंबी तेजी बनी हुई है। अब हमारी भारतीय मार्केट निफ्टी 50 के अंदर तेजी तो आ रही है, कोई करेक्शन नहीं है, एकदम हाई पे खड़ा है। लेकिन जो हमने केवल इस जगह पे खड़ा है, ऐसी तेजी नहीं है जैसे जापान के अंदर है और इस ताइवान के अंदर है, ऐसी तेजी नहीं दिखाई दे रही। तो क्या अब हमारा जो टारगेट है 35,000 का टारगेट, वो टारगेट पूरा नहीं होने वाला है? क्योंकि इन विदेशों में सारा में अगर तेजी है तो क्या इनमें नहीं आएगी? क्या हम किसी से कम हैं? क्या हम किसी से कम नहीं हैं? तो हम भी हो सकता है 35,000 के नज़दीक पहुंच जाए आने वाले कुछ समय के अंदर। और निफ्टी 50 भी हम देखें तो निफ्टी 50 भी हाई के ऊपर ही खड़ा है, लेकिन किसी प्रकार की कोई करेक्शन नहीं दिखाई दे रही। तो अब चलते हैं हम गोल्ड और सिल्वर के अंदर। गोल्ड और सिल्वर में क्या होने की संभावना दिखाई दे रही है। गोल्ड मैंने दिवाली के मुहूर्त दिन भी हमने ये बोल दिया था दूसरे वाले चैनल के ऊपर कि अब मैं आज से गोल्ड सेल कर रहा हूँ, और अब ये गोल्ड धीरे धीरे करेक्शन में जाने की शुरुआत हो सकता है। और आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि इस जगह से हाफ हो जाए, यानी $41 के आसपास चल रहा है। हो सकता है कि कुछ सालों के अंदर ये हाफ हो जाए, यानी $21 ही रह जाए।
आने वाले कुछ समय की बात कर रहा हूँ, बहुत लंबे समय की बात कर रहा हूँ। और सिल्वर के अंदर भी ये करेक्शन करके ऊपर आया है, तो सिल्वर में मैं अभी नेगेटिव नहीं है, यानी सेल साइड नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं उसमें पॉजिटिव भी नहीं हूँ लेकिन सेल साइड भी नहीं हूँ। हो सकता है इसने एक बार ये हाई ब्रेक कर दे, ये हो सकता है एक बार ये हाई ब्रेक हो जाए। क्रूड ऑयल के अंदर भी मंदी दिखती है, इतनी लंबी ज़्यादा तेजी भी नहीं दिख रही है। तो अब हमें इन चार्ट को देखकर करना क्या चाहिए? इन चार्ट को देखकर हमारे भारतीय मार्केट के अंदर हमेशा जब भी मार्केट गिरे तो बुलिश साइड रहना चाहिए हमें मार्केट के अंदर। अगर हम बुल की साइड रहेंगे तो पैसा हमारा बनता रहेगा। और गोल्ड और सिल्वर से थोड़ी सी हमें दूरी बनाने की सख्त ज़रूरत है। नमस्कार।